हेलो नमस्कार साथियों, मैं अंशुल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म अंशुल स्टडी पॉइंट में। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। कि मंजिल यूं ही नहीं मिलती राही को, एक जुनून सा दिल में जगाना पड़ता है। और पूछा चिड़िया से कि घोंसला कैसे बनता है, तो बोली एक एक तिनका उठाना पड़ता है। तो इसी लाइन के साथ में हम क्लास की शुरुआत करते हैं और हमारा टॉपिक चल रहा था HCF एंड LCM। तो ये क्लासेज हैं आपके लिए फ़ायदेमंद हो रही होंगी, रेगुलर बेस पर आपकी क्लासेस हो रही हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। तो हम डायरेक्ट पॉइंट पर आते हैं कि हम HCF और LCM हैं उस पर चर्चा कर रहे थे। तो हमने कल की क्लास में बेसिक कॉन्सेप्ट को समझ लिया था। अब हम आज बात करेंगे कि वैल्यू किस प्रकार से निकाली जाती है, कि HCF और LCM हैं उसका मान है किस प्रकार निकाला जाता है। जब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें कौन से मेथड का यूज़ करना होता है, इन सभी बातों पर आज की क्लास में हम चर्चा करेंगे। ये क्या हो जाती है, एक समरी हो जाती है जिसके अनुसार हम क्या है क्लासेज को डिफाइन करते हैं। अब हम बात करेंगे, जैसा कि आपको क्वेश्चन दिख रहा है कि 30, 40 एंड 60 का हमें HCF व LCM क्या होगा ये पूछा है क्वेश्चन में। तो हम क्या है दोनों ही HCF भी और LCM भी निकाल लेंगे इन संख्याओं का, और साथ में ही आज हम क्या देखेंगे, मेथड भी सीखेंगे। तो अब हम डायरेक्ट पॉइंट पे आते हैं कि 30, 40 एंड 60 का HCF और LCM। तो जिस प्रकार से हमने बेसिक कॉन्सेप्ट को समझा था उसके अनुसार हम पहले क्या करते हैं, सॉल्यूशंस करते हैं, फिर हम क्या है मेथड का यूज़ करेंगे। तो किस प्रकार से हमने HCF जब निकाला था, हम यहाँ बात करते हैं HCF की और यहाँ हम बात कर रहे हैं LCM। तो अब HCF निकालते हैं। तो HCF निकालने के लिए हम क्या करते थे, जैसे कि क्या है, ये 30 है, 40 है एंड 60 है। तो ये सारी चीज़ें मैं पिछली क्लासेज में आपको सिखा भी चुका हूँ कि 30 है तो 30 का क्या करना है हमें, कि HCF का मतलब क्या होता है कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि हमें वो अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड है वो प्राप्त करना है, जिसका अगर डिवाइडेशन इन संख्याओं में किया जाए तो वो क्या हो, एक पूर्ण रूपेण क्या हो, विभाजित हो, और तीनों में ही उसका क्या हो, डिवाइडेशन हो। हमने पहले 2 संख्याओं के बारे में सीखा था, आज हम 3 संख्याओं के बारे में सीख रहे हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 30 है तो 30 का हम कौन से फैक्टर्स कर सकते हैं, यानी कि किन फैक्टर जो भी हम गुणनखंड इसके करते हैं और वो गुणनखंड आते हैं वो सभी क्या होंगे, 30 से क्या होंगे, डिवाइडेशन होंगे। यानी कि उनका 30 में जब हम भाग लगाते हैं तो एक पूर्ण संख्या आती है। तो 30 का हम करते हैं तो क्या हो जाता है, एक तो 2 हो जाता है। अब हमने क्या किया था, वहाँ पर क्या किया था, जैसे कि 30 लिखा था, वहाँ हमने 18 लिखा था, तो क्या किया था, 1 एंड 2 हो जाता है, 3 हो जाता है, 4 से डिवाइडेशन होगा नहीं, 5 से हो जाता है, 6 से हो जाता है। फिर हम बात करते हैं क्या हो जाता है, 6 के बाद में 7 नहीं आता, 8 से नहीं होगा, 9 से भी नहीं होगा, किससे होगा, 10 से हो जाता है। फिर किससे हो जाएगा, 15 से हो जाएगा। फिर हम बात करें तो 30 से हो जाएगा। तो इस तरीके की वैल्यू है, ये फैक्टर हो गए, इनसे इस संख्या को डिवाइड करने पर आसानी से डिवाइड हो जाएगी। तो इसी प्रकार अब हम यहाँ करेंगे। तो अब हम क्या करते हैं, वह अभाज्य संख्याओं, इसमें क्या लेना है, अब हमें अभाज्य संख्याएं लेनी है, जिससे कि क्या हो, क्योंकि जब हम 6 की बात करते हैं तो 2 और 3 अगर आ जाते हैं तो 6 भी आ जाता है काउंट में, ठीक है। ऐसे हम बात करते हैं 5 और 3 अगर आ जाते हैं तो 15 भी काउंट हो जाता है। तो इसलिए हमें काउंट किसको करना है, एक ही वैल्यू को काउंट करना है। तो इसके लिए बस आप इस तरीके को समझिए और कुछ भी नहीं है इसमें। एक बार समझ में आ गया क्वेश्चन तो फिर उसका सॉल्यूशंस करना बहुत ही ईजी हो जाता है। तो 30 को हमें क्या है, गुणनखंड के रूप में लिखना है। तो हमने क्या कर दिया, 2 लिख दिया, 2 के बाद में कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, और फिर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इस तरीके से अभाज्य संख्याओं के रूप में लिखना है। तो हमने जैसे कि क्या लिखा था, 30 लिखा था, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, हम बात करें 5, 6 एंड 10, 15 एंड 13। तो आप ये देखिए तीनों संख्याएं एक ऐसी संख्याएं हैं जो कि सभी संख्याओं को डिफाइन करेंगी। इन संख्याओं से हम सभी संख्याएं आसानी से ला सकते हैं। 1 का कोई हम बात करें, 1 तो एज इट इज़ है, 1 से मल्टीप्लाई करो या नहीं करो बात एक ही है। 2 है तो 2 इसमें आ रहा है, 3 है 3 आ रहा है, 5 आ रहा है, तीनों आ रहे हैं। 6 की हम बात करेंगे तो 2 × 3 मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा, 6 तो काउंट हो गया।
10 की बात करें तो 5 इंटू 2 क्या हो गया, 10 काउंट हो गया। 15 की करें तो 5 इंटू 3 15 काउंट हो गया। और 30 की हम करें तो टोटल है 5 इंटू 3 इंटू 2 30 हो गया। तो इस तरीके से क्या है, हमने एक ऐसी वैल्यू लिख ली है, हमें कुछ भी नहीं करना, बस अभाज्य गुणनखंड करना है एक तरीके से। तो वो अभाज्य गुणनखंड कर दिया। इसी तरीके से हम 40 का करेंगे तो 40 का क्या हो जाता है 2 और फिर कितना हो जाएगा 2 इंटू 5, यही होगा 2 4 8 8 पंजे 40। ठीक है। 60 का हम करते हैं तो वही 2 से करेंगे, फिर 2 के बाद में क्या हो जाता है 2 से डिवाइड करने पर कितना हो जाता है 30 बचेगा, और 30 का ये रहा डायरेक्ट। अब हमें क्या निकालना है HCF। तो HCF क्या होता है, कॉमन फैक्टर होता है, और वो भी कौन सा कॉमन फैक्टर है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है। तो हाईएस्ट वाला यूज़ करना है, कॉमन होना चाहिए। तो इसमें कॉमन कौन सी संख्याएं हमें दिख रही हैं तीनों में, हम देखें तो यहाँ 2 कॉमन है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, यानी कि 2 हो गया एक कॉमन। तो कौन हो गया 2 हो गया। वहाँ हमने क्या देखी थी, सबसे बड़ी वैल्यू देखी थी, क्योंकि हमने उस तरीके से काउंट कर लिया था, जैसे कि 10 हो गया, 15 हो गया, 30 हो गया। तो इस तरीके से हमने यहाँ से क्या किया था, जैसे कि हाईएस्ट 10 आ रहा था तो हमने क्या कर दिया 10 से क्या कर दिया 10 को HCF माना। बट यहाँ प्रॉब्लम क्या है कि हमने सारे उसको गुणनखंड के रूप में लिख लिया है, तो हमें सभी वैल्यू को क्या लिखना पड़ेगा, जो भी कॉमन वैल्यू आएगी उसे क्या करना पड़ेगा, यूज़ करना पड़ेगा। तो अब हम क्या करते हैं 2 हो गया कॉमन। इसके बाद में हम देखते हैं तो 3 दोनों में तो कॉमन है, लेकिन 40 में 3 कहीं भी नहीं आ रहा है। 40 में 3 जब कहीं भी नहीं आ रहा है तो हम उसका क्या कर सकते हैं, HCF के रूप में यूज़ नहीं कर सकते हैं। फिर हम 5 की बात करते हैं तो 5 क्या है, तीनों में ही कॉमन है। देखिए तो हम यहाँ क्या कर देंगे 5 कर देंगे, तो ये HCF है वो कितना आ जाएगा 10। ये बात आपके समझ में आ गई होगी। बहुत ही एक अच्छा मेथड है, कोई ज़्यादा टिपिकल मेथड है नहीं। फिर LCM निकालने के हम बहुत सारे मेथड है वो पढ़ेंगे। HCF सबसे बेस्ट तरीका है, इस तरीके से आप निकालिए, इसके गुणनखंड कीजिए अभाज्य गुणनखंड, और फिर जो भी कॉमन आपको दिखाई देता है, इनमें 3 संख्याएं हों चाहे 4 हों या 2 हों, उनमें सभी में अगर कॉमन है वैल्यू तो उसे हम क्या करेंगे HCF के रूप में लिखेंगे। चाहे कितनी भी संख्याएं कॉमन के रूप में आ रही हैं, यहाँ 2 भी आ रहा था कॉमन और क्या आ रहा था 5 आ रहा था, और नहीं आ रहा। देखो अगर 3 इसमें है लेकिन क्या है 40 वाले में 3 नहीं है। 2 की हम बात करें तो 2 40 में भी है, 60 में भी है, लेकिन क्या है 30 में नहीं है। तो इस तरीके से HCF क्या हो गया 10 हो गया। अब हम बात करते हैं LCM की। किसकी बात करते हैं हम, LCM की। तो LCM है वो हमने किस तरीके से निकाला था 30, 40 एंड 60। फिर हमने क्या किया था इसका मल्टीपल, क्योंकि नाम पता है LCM का क्या है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि हम बात करेंगे गुणज की। तो इसका क्या करना है, हमें एक पहाड़े के रूप में लिखना है, और जो वैल्यू सेम होती है और कौन सी न्यूनतम वाली वैल्यू जो सेम होती है उसे हम क्या LCM मान लेते हैं। तो 30 का हम एक तरीके से पहाड़ा लिखते हैं तो कितना आ जाता है 30, 60, 90, 120 एंड 150 एज इट इज़ डॉट डॉट चलता रहेगा। 40 की हम बात करें तो 40, 80, 120 एंड 160 एंड डॉट डॉट डॉट। 60 की हम बात करें तो 60 हो गया, 120 हो गया, 180 हो गया, और हम बात करें 240 हो गया, डॉट 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 ये चलता रहेगा। तो अब इनमें से क्या देखना है, हमें फर्स्ट वैल्यू यानी कि न्यूनतम वाली वैल्यू देखनी है, और कॉमन होनी चाहिए और मल्टीपल होनी चाहिए। तो मल्टीपल तो हमने लिखे ही हैं साथ में, कॉमन हम देख लेंगे, और जो भी कौन सा कॉमन देखेंगे हम न्यूनतम वाला फर्स्ट वाला। तो 30 इसमें है लेकिन इनमें नहीं है, 60 नहीं है, 90 नहीं है, लेकिन 120 आपको दिख रहा है। देखो इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। तो ये क्या हो गया, तीनों में ही कॉमन है, न्यूनतम है और मल्टीपल है। तो यही हमारा क्या हो जाता है LCM हो जाता है 120। ठीक है, समझ में आ गया होगा। LCM और HCF दोनों ही निकालना आपको बहुत ही इजी वे में मैंने समझा दिया है। ठीक है, अब हमें क्या प्रॉब्लम आती है कि हम इस तरीके से जब HCF निकालते हैं तो हमें आसानी से निकल जाता है, क्योंकि अभाज्य गुणनखंड हम करेंगे यानी कि संख्याओं को टुकड़ों में तोड़ेंगे, और टुकड़ों में जब संख्याओं को तोड़ेंगे तो वो क्या हो जाती है, अपने आप में एक वैल्यू देती है, जिसे कि हम क्या करते हैं कॉमन के रूप में लिखते हैं और HCF निकल जाता है। बट LCM में प्रॉब्लम क्या है कि उसे गुणक के रूप में लिखना होता है, मल्टीपल के रूप में लिखना होता है, और हमें जब एक तरीके से पहाड़ा लिखना होता है, पहाड़े में यहाँ तो हमें पता चल गया 120 तक ही वैल्यू आ गई, लेकिन कई बार ऐसी वैल्यू होती है कि जो कि बहुत ही बड़ी वैल्यू होती है कि तो हम बात करेंगे 3 डिजिट की वैल्यू आ गई,
लेकिन कई बार 4 डिजिट 5 डिजिट तक क्या हो जाते हैं, एलसीएम आ जाते हैं, तो वहाँ क्या होगी, हमको प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो उसके लिए हमें क्या है, मेथड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो सबसे हम स्टार्टिंग मेथड से चलते हैं। तो ये बात आपको समझ में आई गई होगी, एचसीएफ एलसीएम, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स के रूप में लिख लीजिए। तो ये क्या है कि आपको इसका बेनिफिट भी आपको एक अच्छी तरीके से होगा, आपने समझा है, मेथड समझा है, तो फिर आपका क्वेश्चंस हैं वो गलत होने के चांसेस हैं बिल्कुल भी नहीं रहेंगे, यानी कि 0% गलत होने के चांसेस रहें। तो आप ये स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसके PDF है आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका कि लिंक है वो इसी चैनल पर है, अवेलेबल है। तो वहाँ से आप ज्वाइन कर लीजिए टेलीग्राम, और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, जिससे कि इस क्लास के बेनिफिट हैं वो सभी स्टूडेंटों तक पहुंच सके, चाहे वो एसएससी या बैंक, रेलवे, एनटीपीसी किसी की भी तैयारी कर रहे हैं। क्योंकि साथ में आपको टॉपिक समाप्त होने के बाद में प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस हैं उनका MCQs भी करवाया जाएगा, जो कि आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं LCM के मेथड पर हम बात करते हैं। तो यहाँ हम वही क्या निकालते हैं, 30, 40 एंड 60 है, उसका क्या निकालना है, हमें LCM निकालना है। ठीक है, अब हम किससे इसे निकालते हैं, हम डिवीज़न मेथड से, भाग विधि से, एक तरीके से डिवीज़न मेथड, जो कि आप छोटी क्लासेस में आपने इसी तरीके से LCM निकाला है। तो इसी तरीके से हम क्या है, छोटी क्लासेस में जब आप करते थे क्वेश्चन से एचसीएफ एलसीएम वाले, तो उसी तरीके से आप निकालते थे। जिसे हम एलसीएम की बात करें तो एलसीएम जैसे कि 30, 40, 60 है, तो किस तरीके से हम निकालते थे, 30 हमने लिखा, 30, 40 एंड 60, इन तीनों संख्याओं का निकालना है, तो हम डिवीज़न मेथड के अनुसार करेंगे। अब इसमें क्या है, हमें अभाज्य संख्याएं हैं, जो कि अभाज्य संख्याएं कौन सी होती हैं, जो कि या तो स्वयं से विभाजित होती हैं या 1 से विभाजित होती हैं, अन्य किसी संख्या से वो पूर्ण रूपेण विभाजित नहीं होती है। उसमें क्या आता है आंसर, फिर दशमलव में आता है। तो इसीलिए अभाज्य संख्याएं वे हैं, जैसे कि हम बात करें 2 की बात करें, 3 की बात करें, 5 है, 7 है, 11 है। तो ये संख्याएं क्या हैं, ये 2 है तो 2 स्वयं से ही भाज्य होगी। हम बात करें 5 की, तो 5 क्या होता है कि या तो 5 से ही डिवाइड होगा या 1 से डिवाइड होगा। इसके अलावा किसी से अन्य संख्या से हम डिवाइड करते हैं तो वो आंसर पूर्ण रूपेण सही नहीं होगा, यानी कि पूर्ण आंसर नहीं आएगा, कंप्लीट आंसर नहीं आएगा। इसी तरीके से ये अभाज्य संख्याएं हैं, तो इन्हीं से हमें क्या करना है, इसमें भाग देना है इन संख्याओं में। और जब तक लास्ट में 1, 1 एंड 1 ये नहीं आ जाता, तब तक हमें भाग देते हुए चलना है और उन संख्याओं को क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, वो आपका एलसीएम होगा। इस तरीके से आपने मेथड यूज़ भी किया है, क्वेश्चंस किए हैं आपने। तो अब इसको सीखते हैं हम कैसे। अब इसमें क्या है, फर्स्ट अभाज्य संख्या यानी कि छोटी से बड़ी की ओर लेके चलना है। पहले 2 से डिवाइड करेंगे, फिर 2 से नहीं होता है तो 3 से करेंगे, फिर नहीं होता है तो 5 से करेंगे। तो इस तरीके से चलना है। तो यहाँ 2 से डिवाइड होगा, हमें दिख रहा है, तो हम 2 से क्या कर देंगे, डिवाइड। 2 से डिवाइड करने पर ये कितना आ जाता है, 15 हो जाता है, ये कितना हो जाता है, 20 हो जाता है, और ये हो जाता है 30। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं, फिर दोबारा हम देख रहे हैं कि इसमें 2 से फिर डिवाइड हो सकता है, तो हम 2 से फिर डिवाइड कर रहे हैं। तो 15 में डिवाइड नहीं होगा, हमें पूर्ण रूपेण क्या करना है, डिवाइडेशन करना है। दशमलव में किसी भी प्रकार की कोई संख्या नहीं लिखनी है। तो 2 से जब 15 डिवाइड नहीं होगा तो हम एज इट इज़ लिख देंगे, हमें उससे छेड़खानी करनी ही नहीं है, यानी कि डिवाइडेशन नहीं हो रहा है तो एज इट इज़ लिख देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फिर उसके बाद में 2 का 20 में डिवाइड करते हैं तो 10 बार जाता है, और 2 का 13 में करते हैं तो कितने हो जाता है, 15 बार। फिर हम नेक्स्ट हम बात करें, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 15 से नहीं होगा तो क्या करेंगे, हम एज इट इज़ लिख देंगे। 2 का 10 में डिवाइड करेंगे तो कितनी बार आएगा, 5 बार, और ये 15 एज इट इज़। चाहे एक संख्या में ही 2 का भाग जा रहा है, लेकिन हमें 2 से भाग देना ही है। और संख्याएं जिनमें भाग नहीं जा रहा है उन्हें एज इट इज़ लिखना है। फिर हम बात करते हैं, अब इसमें क्या है, 3 का डिवाइड करेंगे, क्योंकि 2 का अब किसी भी संख्या में नहीं जाएगा, ये हमें दिख रहा है, ना तो 15 में जाता है, ना 5 में जाता है, ना 15 में जाता है।
तो हम क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। 5 में 3 का जाएगा नहीं, एज इट इज़ रहेगा, फिर इसमें क्या हो जाता है 5। अब हमें आगे नेक्स्ट भी दिख रहा है क्या, कि ना 3 का जाएगा इसमें, ना 2 का जाएगा, अब किसका जाएगा, 5 का डिवाइड कर सकते हैं हम। तो 5 का डिवाइड करने पर क्या हो जाता है, 1 1 1। तो ये वैल्यू तक हमें क्या है, डिवाइड करते हुए जाना है, और उसके बाद में हमें क्या होगा कि हमें सॉल्यूशंस हैं वो मिलेगा। अब हमें क्या करना है, इन वैल्यूज़ का क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो हम एलसीएम के लिए क्या करेंगे, ये वैल्यूज़ का हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, इसका मल्टीप्लाई करना है, और मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो आपका एलसीएम होगा। 5 इंटू 3 15 इंटू 2 30 इंटू 2 60 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 120। तो ये क्या हो जाता है, एलसीएम हो जाता है। तो इस तरीके से हम डिवीज़न मेथड के आधार पर भी क्या है, एलसीएम निकाल सकते हैं। तो ये सॉल्यूशंस हैं, ऐसे सॉल्यूशंस आपने छोटी क्लासेस में बहुत किए होंगे, तो ऐसी कोई डिफ़िकल्टीज़ वाली बात नहीं है, और मेहनत तो करनी होगी। कि कहते हैं कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, कि जो पानी से नहाएगा वो केवल लिबास बदलेगा, और जो पसीने से नहाएगा वही इतिहास बदलेगा। तो हमें इतिहास बदलना है, तो इतिहास बदलने के लिए मेहनत करनी होगी। तो हम एलसीएम है हमने निकाला है, कितना आ जाएगा, 120। ये डिवीज़न मेथड है, हमने सीख लिया है, तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद में हम नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद में हम हैं नेक्स्ट मेथड पर चलते हैं, जिसे कि फैक्टराइजेशन मेथड कहते हैं। और कुछ भी नहीं है फैक्टराइजेशन मेथड, एज इट इज़ जैसे हमने एचसीएफ के लिए किया था कार्य, वही गुणनखंड वाला अभाज्य गुणनखंड, यहाँ भी हमने वही कार्य किया था, उसी तरीके से हम करेंगे। अब हम यूज़ करते हैं नेक्स्ट मेथड, और नेक्स्ट मेथड है फैक्टराइजेशन मेथड। क्या है, फैक्टराइजेशन मेथड। ये मेथड है, सीखने हैं, क्योंकि आप किसी भी, आपको जो भी उचित लगे, जिस प्रकार से आपको समझ में आ रहा है, अच्छा आपको जहाँ से बेनिफिट हो रहा है, उस तरीके से आप क्वेश्चंस को कीजिए। ये नहीं कि हमें सभी मेथड है यूज़ करने हैं, हमें आना सभी मेथड चाहिए। तो अब हम एलसीएम निकालेंगे, वही हम 30 40 एंड 60 संख्याएँ लेते हैं। तो अब हमें यहाँ क्या करना है, 30 40 एंड 60। अब हमें यहाँ इनको वही जैसे HCF में हमने तोड़ा था उसी तरीके से क्या करना है, इसके टुकड़े करने हैं, जिससे कि क्या हो जाए, ये अभाज्य गुणनखंडों के रूप में हो जाएं, और उन्हें क्या है, हम आसानी से, क्योंकि फैक्टराइजेशन कहा गया है ना, फैक्टराइजेशन मेथड, यानी कि उसका क्या गुणनखंड के रूप में तोड़ना है हमें, और वो भी किस रूप में, अभाज्य गुणनखंड के रूप में। तो हम 30 का हम कैलकुलेशन करते हैं, अभाज्य गुणनखंड के रूप में हम बात करें तो क्या हो जाता है, 2 इंटू 3 इंटू 5। अभी हमने पहले भी देखा था जब HCF निकाला था, तो ये क्या हो जाता है, 2 इंटू 3 इंटू 5 30 हो जाता है, 5 इंटू 3 15 इंटू 2 क्या हो जाता है, 30 हो जाता है। फिर हम 40 की बात करें तो 40 का हम क्या करते थे, क्या किया है, एज इट इज़ जैसे HCF में किया है उसी तरीके से हमें करना है। तो क्या हो जाता है, 2 इंटू 2 4 हो गया, इंटू 2 8 हो गया, और फिर क्या करेंगे 8 इंटू 5 40 हो गया। 60 की हम बात करें तो क्या हो गया, 2 हो गया, इंटू 2 हो गया, इंटू 3 हो गया, इंटू 5 हो गया। हमने कुछ भी नहीं किया, जैसे HCF निकाला था एज इट इज़ हमने किया है फैक्टराइजेशन मेथड में। अब हमें बस समझने वाली बात यही है कि यहाँ हमें क्या है कि जो ये संख्याएं हैं सिंगल बार आनी चाहिए, यानी कि इनका बेस है जो प्राइम नंबर का अभाज्य संख्या है उसका जो बेस है वो सिंगल बार आना चाहिए। यहाँ हम देखें तो 2 3 5 1 एक बार आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन यहाँ 2 3 बार लिखा हुआ है। इसे हम इस प्रकार लिख दें, ये क्या है कि 1, यानी कि प्राइम नंबर हमें एक ही दिखे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये लिखा हुआ है 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5, क्या हमें ये क्या है, इसकी वैल्यू क्या है 8 है, और इसकी वैल्यू क्या होती है 2 की पावर 3। यहाँ भी तो क्या है 2 की पावर 1 है, ये 1 है, ये 1 है। जब इस तरीके की संख्या होती हैं, हम बात करें 2 की पावर a है इंटू 2 की पावर b है, तो ये हम जब हमने ये क्लासेज में, छोटी क्लासेज में पढ़ा भी है, 2 की पावर क्या हो जाती है a प्लस b हो जाती है। तो वही किया है हमने, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है, तो क्या हो गया 2 हो गया। समझ में आ गया होगा, कोई डिफ़िकल्टीज़ वाली बात है नहीं। तो हमने यहाँ क्या किया है, यहाँ 2 को क्या है
पावर 3 कर देंगे इंटू 5 हो जाएगा। तो ये प्राइम नंबर क्या हो गया, एक बार ही काउंट हुआ है, उसके बाद में हम घात के रूप में काउंट हुआ है, जिससे कि हमें क्या है कि सॉल्यूशंस करने में क्या होगी, आसानी होगी। तो अब हम इसको किस तरीके से लिखेंगे, बस यही समझने वाली बात है। फैक्टराइजेशन मेथड में हमें इसे किस तरीके से लिखना है, 2 की पावर 3 इंटू 5। अब यहाँ क्या करना है हमें, 3 1 बार है, 5 है 1, तो कोई दिक्कत नहीं है यहाँ, लेकिन 2 2 बार आया है तो इसे घात के रूप में वही लिख देंगे। किस तरीके से लिख देंगे हम, 2 की पावर 2 हो गया इंटू 3 हो गया इंटू 5 हो गया। बस इसका क्या करना है, हमें यूज़ करना है, यही फैक्टराइजेशन मेथड है। इसी के अनुसार हमें क्या है, क्वेश्चंस का सॉल्यूशंस करना है। 30 40 एंड 60 ये समझ में आ ही गया हो गया आपको। इसका हमने करी कैलकुलेशंस है, अब आज जो गुणनखंड के रूप में है वह लिख ही लिया है। अब हमें एलसीएम निकालना है। अब हमें एलसीएम निकालते टाइम बस एक बात ध्यान में रखनी है। क्या बात ध्यान में रखनी है हमें, कि कोई भी संख्या है वो छूटनी नहीं चाहिए। एलसीएम का मतलब क्या है, क्योंकि हम क्या करते थे, इसमें मल्टीपल करते थे, गुणज करते थे। तो गुणज में क्या है, हम मल्टीपल यानी कि एक पहाड़े के रूप में लिखते थे संख्याओं का। और जैसे कि इनका एलसीएम कितना आया था, 120 आया था। तो 120 वह संख्या है जिसमें 30 से भी डिवाइड हो सकती है, 40 से भी डिवाइड हो सकती है और 60 से भी डिवाइड हो सकती है। यही तो था मतलब मल्टीपल का, या हम बात करें एलसीएम का। तो इसी तरीके से इसमें क्या है, कोई भी संख्या ऐसी नहीं हो जो कि एलसीएम में छूटनी चाहिए। तो सबसे बड़ी जो मैक्सिमम पावर है वो हमें यूज़ करनी है। प्राइम नंबर की मैक्सिमम पावर है वो हमें यूज़ करनी है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर है, जैसे कि हम बात करें, और सारी संख्याएं आएंगी, इस बात को हम क्या है जानते हैं। तो यहाँ हम बात करें, यहाँ 2 भी है, 3 है, 5, लेकिन HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते समय हम क्या करते हैं कि हम कॉमन संख्याओं को ढूंढते हैं, लेकिन यहाँ हमें कॉमन संख्या यानी सारी की सारी संख्याएं यूज़ करनी है। यहाँ 2 है, 3 है, 5 है, तो क्या करेंगे हम, 2 भी आएगा एंड 3 भी आएगा एंड 5 भी आएगा। सबसे पहली बात इस तरीके से लिखना है। फिर उसके बाद में हम घात के ऊपर बात करेंगे, सबसे बड़ी घात यानी कि मैक्सिमम पावर लेनी है प्राइम नंबर की। तो यहाँ मैक्सिमम पावर क्या दिख रही है, 2 की मैक्सिमम पावर 3 हमें दिख रही है, तो 3 हम यहाँ लिख देंगे। 3 की मैक्सिमम पावर देखें हम तीनों में ही, तो क्या है, 1 है, तो 1 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चाहे 1 लिखो चाहे नहीं लिखो, बात एक ही है, ठीक है। फिर 5 की हम बात करें तो 5 की मैक्सिमम पावर भी तीनों में क्या है, 1 है। तो हमारा जो सॉल्यूशन हो गया वो क्या हो गया, एलसीएम यही हो गया। अब इसका हम सॉल्यूशंस करते हैं, कितना आ जाता है, 8 × 3 × 5 कितना हो जाता है, 120। तो एलसीएम है वो कितना हो जाता है, 120। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी, कोई भी ज़्यादा इशू लगता नहीं है मेरे को कोई होगा। इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, साथ में आप नोट्स बना लीजिए, और पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आपको पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाए। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। 120 आ गया, ये फैक्टराइजेशन मेथड है, यानी कि घात के रूप में हमें लिखना है, और फिर कोई भी ऐसी संख्याएं नहीं छोड़नी है जो कि क्या है, एलसीएम में कोई भी संख्या छोड़ी नहीं जाती है, इसीलिए। तो इसी पर आधारित हम एक क्वेश्चन साथ के साथ में देखते हैं, जिससे कि समझ में आ जाए आपको। और क्योंकि डिवीज़न मेथड तो आपने छोटी क्लासेस में बहुत किए हैं, लेकिन क्योंकि ये क्वेश्चंस जो लिखाए हैं मैंने घात वाले, डायरेक्टली एसएससी एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी एमटीएस एग्जाम में बात करूँ, चाहे एनटीपीसी रेलवे एग्जाम की बात करूँ, आरआरबी के एग्जाम हैं, उनमें क्वेश्चंस आए हुए हैं। जैसे कि एक क्वेश्चन हम बात करते हैं, 2 की पावर 2 क्या है, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 5 इंटू 5 की पावर 2 ये है, और सेकंड है 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 3। इसका क्या है, हमें एलसीएम निकालना है। तो अब एलसीएम निकालने के लिए हमें क्या करना है, इस तरीके के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि इनका क्या होगा, एलसीएम क्या होगा। अब आपके पास में क्या है, अगर आपको फैक्टराइजेशन मेथड आता है तो ही आप सॉल्यूशंस कर सकते हो, नहीं तो आप फिर इसका मल्टीप्लाई करोगे, फिर उसके बाद में इसका गुणक ढूंढोगे, तो बहुत ही ज़्यादा टाइम आपका खर्च होगा, और टाइम की वैल्यू आपको पेपर में जाकर पता चलती है कि कितनी होती है। तो हम क्या करेंगे, हमें क्या है 2 3 5 ये दिख रहा है कि बेस कौन, प्राइम नंबर का जो बेस है वो सारे यूज़ करने हैं। ये तो हमें पता चल गया कि 2 भी आएगा, 3 भी आएगा और 5 भी आएगा।
ठीक है। फिर उसके बाद में हमें देखना है मैक्सिमम पावर, प्राइम नंबर की क्या है मैक्सिमम पावर देखनी है। तो यहाँ मैक्सिमम पावर देखें तो हम कौन सी हो जाती है 3 है, तो 3 यूज़ कर लेंगे। फिर हम 3 की मैक्सिमम पावर देखें तो कितनी है 5 है, तो 5 यूज़ करेंगे। और 5 की मैक्सिमम पावर कितनी है 3 है, तो 3 यूज़ करेंगे। ये हमारा क्या हो जाता है एलसीएम हो जाता है। यही आपको ऑप्शन में दिखेगा। डायरेक्ट कोई मल्टीप्लाई कर कर आपको इसको नहीं पूछेगा कि इसका आंसर क्या है, क्योंकि वो ये देखते हैं एग्जामिनर का मतलब एग्ज़ाम लेने का, एग्ज़ाम पेपर बनाने का, इस तरीके के क्वेश्चंस डालने का उद्देश्य यही होता है कि आपको कितना है उस टॉपिक से रिलेटेड आता है। ये मल्टीप्लाई करना, गुणा भाग करना, प्लस बाकी करना, ये सब तो एक छोटी बातें हो गई। बस हमें क्या करना है, हमें इस तरीका हमें आना चाहिए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, एक मेथड और है आपका, उसको और सीख लेते हैं साथ ही साथ में। जिससे कि इस क्लास में मेथड वाली क्लास है वो कंप्लीट हो जाए। तो हम बात करें कि क्वेश्चन, जैसे कि हम बात करें 24, 30, इस पर हम बात करते हैं। 24 थर्ड मेथड है ये, जिसका कि हम अधिकांशतः यूज़ करते हैं और कॉमन सेंस वाला मेथड है। क्या है? कॉमन सेंस वाला मेथड है, डायरेक्टली हम यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही एक अच्छा मेथड भी माना जाता है, बट इसको यूज़ करना है वो हमको अच्छी तरीके से आना चाहिए। क्या है? 24 है, 30 है एंड 40 है। इसका हमें एलसीएम निकालना है। तो अब हम क्या करते हैं, एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, अब इसमें क्या है, हम कॉमन सेंस का यूज़ करेंगे। कॉमन सेंस का किस तरीके से यूज़ करेंगे कि एलसीएम निकालना है हमें, तो हम इस बात को जानते हैं कि कोई भी संख्या ऐसी नहीं हो जो कि क्या हो कि एक ऐसी संख्या हमें ढूंढनी है जिसमें कि हम डिवाइडेशन करें इन संख्याओं का, तो पूर्ण रूपेण डिवाइडेशन हो जाए। यही है उद्देश्य हमारा एलसीएम निकालने का। तो फिर हम एलसीएम में क्या है, सारी संख्याएं आनी चाहिए जो कि इनके टुकड़े करने पर भी आती हो। इनके अगर टुकड़े हम करें, यानी कि 40 के हम टुकड़े करें 10 × 4, तो 10 × 4 है उस संख्या से भी क्या होना चाहिए, उस संख्या में डिवाइड होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे बड़ी, इस मेथड में आप फोकस कीजिएगा, सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी 40 है, तो 40 है सबसे बड़ी। तो इसको क्या करना है, 40 को हमें क्या करना है, लिख लेना है। सबसे बड़ी वैल्यू है वो हमें लिख लेनी है, सबसे बड़ी वैल्यू है उसको लिख लेना है। फिर हम जानते हैं जब 40 है, यहाँ आ गया है एलसीएम में, क्योंकि एलसीएम में बड़ी वैल्यू आएगी ये आपको पता है। तो हम क्या करें, सबसे बड़ी वैल्यू हमने लिख ली है। अब हम क्या करते हैं, हम अब इन बची हुई जो भी संख्याएं हैं उनका इस तरीके से टुकड़े करते हैं जिसमें कि जो भी भाग अगर इसमें डिवाइड हो रहा है तो वह क्या है, हम उसको दोबारा नहीं लिखेंगे, लेकिन अगर उसका कुछ भाग भी अगर छूटता है तो वो हमें लिखना है, यानी कि इसका मान है इसमें आना ही चाहिए। अब ऐसे बात करें कि 30 का हम टुकड़े करते हैं तो 3 × 10 होता है। अब 10 वाला पार्ट तो इसके अंदर आ रहा है। 40 की हम बात करें तो 10 से तो डिवाइड हो रहा है 40 आसानी से, और 10 से डिवाइड होने पर 40 में क्या हो जाता है, 4 हो जाता है। अब 3 से डिवाइड तो नहीं होगा 4, ये हमको पता है। क्या होगा, 4 डिवाइड नहीं होगा 3 से। तो अब क्या है, 3 तो आ ही नहीं रहा है। अगर हम एलसीएम 40 को मानते हैं तो क्या होगा, वो 30 से तो आसानी से डिवाइड नहीं होगा, क्योंकि 3 उसका जो 30 का 3 है वो नहीं आ रहा 40 में। क्या हो रहा है, 30 का 3 है वो 40 में नहीं आ रहा है। तो अब हम क्या कर देंगे, जो भी वैल्यू नहीं आती है उसी से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 10 तो एज इट इज़ आ रहा है, तो 3 नहीं आ रहा है, तो 3 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, अब यहाँ तक हमने देख लिया। फिर उसके बाद में देखते हैं हम 24। तो 24 को हम किस तरीके से लिखते हैं, 3 × 8, 8 × 24। अब हम देखते हैं, तो 3 तो हमने अभी लिखा है जस्ट, तो 3 तो हमारे समझ में आ गया कि 3 आ गया। ठीक है, कोई भी नहीं छूटना चाहिए, सबको, यानी कि सभी वैल्यू है वो यहाँ आनी चाहिए, कोई भी वैल्यू छूटनी नहीं चाहिए। फिर 8 की हम बात करें तो 8 को कैसे काउंट करें, तो हम 8 की काउंट करने की बात करें तो 40 में आसानी से डिवाइड होता है 8 का डिवाइडेशन करते हैं तो 5 आता है, यानी कि पूर्ण वैल्यू आती है। तो हमारा क्या हो गया, हमारा आंसर मिल गया हमें, यानी कि 24 है वो 40 × 3 में आसानी से आ रहा है। तो यही क्या हो जाता है, हमारा एलसीएम हो जाता है। यानी कि हम बात करें एलसीएम कितना निकल कर आएगा, 120।
ये बात समझ में आ गई। बहुत ही एक अच्छा मेथड है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ लीजिए, क्योंकि क्लासेस में समझने के बाद में इस मेथड को आप कर सकते हो और बहुत ही इजी मेथड है। जब बड़ी संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना होता है तो बहुत ही एक अच्छा मेथड माना जाता है। डायरेक्टली और कम टाइम में हम सॉल्यूशंस करते हैं, कम टाइम में हम क्या है आंसर निकालते हैं। ठीक है, समझ में आ गया होगा। तो इसी पर बेस्ड हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं जिससे कि आपको पूरी तरीके से समझ में आ जाए। एक और देखते हैं हम एक क्वेश्चन ऐसा ही जिससे कि कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे कि हम बात करें 18 हो जाता है, 20 है एंड 30 है। ठीक है, अब हमें एलसीएम निकालना है। तो अब हमें एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या को लिख लेना है। तो सबसे बड़ी संख्या है क्या दिख रही है, 30 दिख रही है हमें। तो 30 हमने लिख लिया। अब 30 में तो 30 क्या है, हो गया काउंट, इसमें आ गया। अब 20 में से क्या नहीं आया है 30 में, ये हमें देखना है। तो 20 का हम करते हैं तो कितना हो जाता है, 2 × 10। कितना हो जाता है, 2 × 10। तो 10 तो 30 में आ गया और 10 का हम डिवाइड करते हैं 30 में तो 3 आता है। 3 में 2 का डिवाइड होगा नहीं, तो क्या है 2 एक्स्ट्रा है, यहाँ 2 एक्स्ट्रा है तो हम क्या कर देंगे, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, बस इतना है। अब ये कॉमन सेंस लगाते हुए हमें डायरेक्ट सॉल्यूशंस करना है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 20 का क्या हो गया, 2 है, इसमें नहीं आ रहा था इसलिए हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करते हैं, 18 की हम बात करते हैं। 18 की बात करते हैं हम, तो 18 का हम किस तरीके से फैक्टर करते हैं, क्या करेंगे, 6 × 3। ठीक है, अब 6 है 18 का, उसका डिवाइडेशन आ रहा है आसानी से, कितना आ जाएगा, 5 हो जाएगा आसानी से। 6 का डिवाइडेशन जब 30 में करेंगे तो 5 बार चला जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर 3 का डिवाइडेशन अब नहीं होगा आगे, कहीं ये सोच कर मत कर देना कि 3 का तो 30 में हो रहा है, 1 का ही होगा, या तो 3 का कर लो, क्योंकि 3 का डिवाइडेशन करने पर ये 10 हो जाएगा × 2 हो जाएगा, तो वहाँ नहीं होगा 6 का, और 6 में से फिर 2 का डिवाइडेशन ही हो पाएगा। यानी कि एक 3 तो क्या है, रहना ही है, एक 3 क्या हो जाएगा, बच जाएगा, तो उसको हमें बचाना नहीं है, सारा यूज़ करना है यहाँ की यहाँ। तो अब हम क्या करेंगे, 6 हमें पता है यहाँ काउंट हो गया है, लेकिन 3 है ये काउंट नहीं हुआ है, तो इसे हमें काउंट करना है यहाँ, तो 3 से भी मल्टीप्लाई करना है, बस इस बात को समझना है। इसीलिए मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है कि आप उस तरीके को तो समझ गए हो, लेकिन इस तरीके की प्रॉब्लम आपको फेस करनी पड़ सकती है, तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं हो। तो ये आंसर आपका समझ में आ गया होगा। कितना हो जाता है, 3 × 2 क्या हो जाता है, 60, 60 × 3 180, एलसीएम कितना आ जाता है, 180, ये आंसर हो गया। तो कोई प्रॉब्लम आपको नहीं हुई होगी, डायरेक्ट हमने सॉल्यूशंस कर लिया है। तीनों मेथड हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, और तीनों मेथड है वो हमने आसानी से सीख लिया है कि डिवीज़न मेथड हमने सीख लिया, फैक्टराइजेशन मेथड हमने सीख लिया, और ये थर्ड मेथड जो कि कॉमन सेंस वाला है बहुत ही यूज़ होता है। हम आगे भी इस तरीके से क्वेश्चंस को करेंगे, तो बहुत ही आपके लिए इजी है। बस एक बार समझना है, बड़ी वाली संख्या को लिखना है, उसके बाद में और संख्याओं से हमें मैच करना है, जो भी संख्याएँ इसमें काउंट नहीं हुई हैं उनसे मल्टीप्लाई करते हुए चलना है, आंसर एलसीएम के रूप में आ जाएगा। तो आगे हम नेक्स्ट क्लास में आगे इसी टॉपिक पर चर्चा करेंगे, कुछ क्वेश्चंस के साथ में मिलेंगे, और साथ में आपको मेथड है और आगे किस तरीके से एसएससी सीजीएल हो चाहे सीएचएसएल हो, बैंक रेलवे में, या फिर हम राजस्थान की किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में कैसे क्वेश्चंस आते हैं उन पर भी चर्चा करेंगे। तो ये क्लासेज आपकी रेगुलर हो रही हैं, तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर करें। तो आज की क्लास को हम यहीं समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।